हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी का संपूर्ण ग्रामर का मैराथन करेंगे। इस वीडियो में पूरे ग्रामर का इसमें रस, छंद, अलंकार वगैरह सब आ जाएंगे, कुंडली वगैरह। हाँ, तो देखिए, पहले रस से शुरू करते हैं। रस कविता पढ़ने या नाटक आदि देखने में हमारे हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है अभी जो भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। आर्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस के अंग 4 होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव। रस उसके बाद रस के कितने प्रकार होते हैं? रस के कुल 10 प्रकार होते हैं। रस के कुल 10 प्रकार होते हैं। पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। दूसरा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। करुण रस, करुण का शोक। वीर रस उत्साह। रौद्र रस क्रोध, भयानक भय। वात्सल्य जुहुस्सा। अद्भुत रस विभाव। शांत रस निषेध। वात्सल्य रस जिसके कारण हृदय में रस उत्पन्न होता है उसे विभव कहते हैं। आलंब विभव जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन कहते हैं। उद्दीपन जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप करते हैं उसे उद्दीपन विभव कहते हैं। अनुभव स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रित की बाह्य चेष्टाओं को अनुभव करते हैं। संचारी भाव आश्रय के मन में उठने वाले विकारों को संचारी भाव कहते हैं। यह पानी के बुलबुलों की तरह बनते और मिटते रहते हैं। श्रृंगार रस। अब रस पे आ जाते हैं। नायक अथवा नायिका के मन में स्थिर भाव रत या प्रेम से उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक वियोग श्रृंगार रस, एक संयोग श्रृंगार रस। यहीं सब इम्पोर्टेंट शुरू हो जाता है। ये संयोग श्रृंगार रस और उसका उदाहरण। जहाँ पर नायक अथवा नायिका के मिलने का वर्णन किया जाए वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण: कहत नटत खिजत रिझत, मिलत खिलत लजियत, भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। ये है संयोग श्रृंगार रस। और दूसरा वियोग श्रृंगार रस, जहाँ पर नायक अथवा नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण: हे खग मृग, हे मधुकर देखी तुम सीता मृग नैनी। ये हास्य रस। ये याद कर लो, 2-3 नंबर का ये भी पूछा है। जब किसी विकृत आग्रह का वेशभूषा आदि को देखकर या क्रियाकलाप को सुनकर पढ़कर हृदय में ये हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहाँ पर हास्य रस होता है। हस हस भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल के उछालत में, कहो पद्माकर सुकाहो से कहियो ना कहाँ, जो जहाँ देखे हंसे वहाँ राह में। शीश पर गंगा हंसे, बुझनी भुजंग हंसे, हारही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। करुण रस पे। हास्य रस का एक और उदाहरण है कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, जो लंगड़े हैं हमको चलना सिखा रहे हैं, वो मोहब्बत की पोथी हमको पढ़ा रहे हैं,
जो स्वयं की प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं। आंसुओं में डूबी मेरे प्रेम की कहानी। अंदर से है बुढ़ापा, बाहर से है जवानी। तेरी नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाऊं जानी। तेरी दाईं आंख कानी, मेरी बाईं आंख कानी। ये हास्य रस का उदाहरण है। याद करिए, चाहे जैसे याद करिए। 2 नंबर का ये हर साल पूछता है। अब करुण रस पे याद किए। जब किसी इष्ट संबंधी, ये तो सब में से वही रहेगा बस। दुख का लगाना, सुख का लगाना है बस। जब किसी इष्ट संबंधी और परिवारजन आदि की अनिष्ट घटना के कारण हृदय में उत्पन्न शोक नामक स्थायी भाव करुण रस को प्राप्त होता है। अर्थात किसी अनिष्ट घटना को देखकर, सुनकर, मन में या पढ़कर हृदय में शोक उत्पन्न होने पर करुण रस होता है। ये सब श्रवण कुमार वाले पाठ से आया है। मणि खोए बुझनी सी जननी, पंसा फटक रही शीश, अंधी आज बनाकर न्याय किया तुमने जगदीश। श्रवण कुमार के माता पिता कह रहे हैं जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है तो कि मणि को अब वीर रस पे देखिए। वीर रस जब किसी शादी काल का वर्णन हो तो वहां पर वीर रस का प्रयोग होता है। साहस की बात आ जाए तो इसका देखिए उदाहरण। मैं सत्य कहता, इसका एक वीर रस होता है। मैं सत्य कहता हूँ सुकुमार सबसे, मैं सत्य कहता हूँ सबसे सुकुमार, मत जानो मुझे। भयराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। औरों की तो क्यों क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजताज से भी युद्ध में समर में डरता नहीं। और ये वीर रस का उदाहरण देना चाहे जो दूध तुम्हें याद होना चाहिए तो, वरना ये भी दे सकती हूँ वीर रस का। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, पर कदम रुके नहीं, तुम निडर डटो ही। कक्षा 1 की कविता है, आराम से लिख देना। नंबर नहीं कटेंगे, फुल नंबर मिलेंगे इसमें। ये 4 आएंगे और कक्षा 10 तक तो ये 4 ही आते हैं। 12 तक ये 4 ही आएंगे। वीर रस, हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस। हम 2 और आ सकते हैं, उनको भी। ये वात्सल्य रस, घृणा रस। घृणित वस्तुओं को देखकर या सुनकर उत्पन्न मन में घृणा या ग्लानि विभत्स रस की पुष्टि कराती है। स्थायी भाव गुस्सा। रिपु आतन की कुंडली कर जोगनी चबात, पीबई में है पाग भले जो बत्ती जलेबी खात। रिप माने मेवाद, मतलब रिप की कुंडली बना के, जोगनी पीब यानी मेवाद में जलेबी पाक करत चबात, जैसे जलेबी खाते हैं। ये दूसरा विष्टाप, इसका एक ही याद कर लीजिए बार बार, वही ऊपर वाला याद कर दीजिए। रिपातन की कुंडली कर जोगनी चबात, पीबई में है पाग भले जो बत्ती जलेबी खात। ये 2 हैं और याद करना कर लीजिए। अब रौद्र रस पे आते हैं। रौद्र रस, जब क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि उत्पन्न होता है तो वहां पर रौद्र रस की पुष्टि होती है। उदाहरण, जो जलाट पर असंभव तेज वर्तमान था, प्रचंड क्रोध वर्तमान था, ज्वलंत पुच्छ बाहुव्यूह में उछालते हुए आराध्य पर अग्नि असंग दृष्टि डालते हुए उठे हैं। दिग्दिगांत में अवर्णीय ज्योति आ गई,
कपि के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई, ये लंका ध्यान है। रंध्रंश का दूसरा उदाहरण माखे लखन कुटिया में भंखे रपट पर प्रतिनयन रिसाव है। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगते दचन जागवन। नाई राम पद कमल, जुग बोले गिरा प्रमाण। ये उसी का दूसरा उदाहरण स्पष्टीकरण। क्रोध अर्जुन का से भयानक रस से डर का जब भय नामक स्थायी भाव विभावन शारीरिक भाव आदि मन में स्फूर्ति होती, यहाँ पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है। रस की हमेशा निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति नहीं। देखिए एग्जाम्पल, एक और अजगर लखी, एक और मृग, विकल बटोरी, बीच में परियो मूर्छा खाए। एक और अजगर है राह में, एक और मृग यानी से मृगराज। विकल बटोरी, उसे कुछ समझ में नहीं आया, पथित आदमी को मूर्छित खाकर वहीं पर गिर गया। स्थायी भाव भय, आश्रय राहगीर, विषय अजगर, मृगराज यानी सिंह, उद्दीपन भयानक जंगल, अनुभाव डर से मूर्छित होना, संचारी भाव मरण बेहोश होना। या दूसरा इसी का उदाहरण देखिए। लंका की सेना कब की गर्जन रहो से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। उस कंपित संकित सेना पर कपि नाहर की ऐसी मार पड़ी, त्राहि 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 शिव शिव, त्राहि त्राहि शिव, त्राहि त्राहि शिव की सब ओर पुकार पड़ी। ये बजरंगबली का कमाल है भाई। अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार के देखिए, जहाँ पर शब्द के चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के लगता 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार का पहला देखिए, अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर के अधिक बार आए अर्थात अर्थ एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तनुज तनुजा तन तमल, तनुजा बहु छावे, चारु चंद की चंचल किरणें। रघुपति राघव राजा राम, तनुजा तट तमाल, रूप बाहु छावे, चारु चंद की चंचल किरणें। अब आगे स्पष्टीकरण देखिए, स्पष्टीकरण भी लिखना पड़ता है इसमें। प्रस्तुत उदाहरण में एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है अतः यह अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार देखिए, जहाँ पर एक ही शब्द आए अर्थात बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। देखिए, कनक कनक के तह सौ गुनी, मादकता अधिकार, जय खाओ त्यों बहुराय, या न पावे तो बहुराय। ये सोना और एक कनक माने सोना होता है, एक कनक माने धतूरा है। तो पहले की सोने की बात है। प्रस्तुत में कनक शब्द 2 बार आए हैं। पहले का अर्थ धतूरा है, दूसरे का अर्थ सोना है। ये अतः यह यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार देखिए, श्लेष अलंकार, जब एक ही शब्द की एक ही बार आए पर उसके अर्थ अनेक अर्थों से श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे पानी गए न उभरे, मोती मानस चूर। प्रस्तुत उदाहरण की स्पष्टीकरण, पानी के चमक, मोती पानी चमक, मोती के पक्ष में, दूसरा सम्मान के पक्ष में, तार में पानी जार ले, दूसरा जल के पक्ष में, चूने के पक्ष में, अर्थात यहाँ श्लेष अलंकार है।
अलंकार के तीन शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष। शब्द अलंकार के भेद 3 होते हैं। एक अनुप्रास अर्थालंकार पर, इसमें पहला है, इसके भेद में पहला है उपमा। जहाँ पर उपमेय में उपमा की तुलना की जाए वहाँ पर समानता की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। समान बताने वाला, विशेष बताने वाला। मुखमयंग उदाहरण: मुखमयंग सममंजु मनोहर, पीपठपात सरिस मन डोला। प्रस्तुत उदाहरण में मुख आए, ये मयंक। उपमान है, ये है शब्द मनोहर। साधारण धर्म है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और अभी ये रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमा का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधो हरि राय, इसका एक याद के लिए, चरण कमल बंधो हरि राय। प्रस्तुत में चरण को कमल ही कह दिया गया है। आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक पूछता है बस। उदाहरण में मन जानव और मन मानो, तो अग्नि शब्द अवश्य आए हैं। जैसे उदाहरण: सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोन्य गात, मानव नीलमणि शैल पर आफत प्रयोग। स्पष्टीकरण दीजिए। प्रस्तुत उदाहरण में सलोन्य नील गात मणि शैल की संभावना प्रकट की जा रही है। पी पट की जाए। हम देखिए समय अलंकार, जब मन में संभावना की हो, संदेह हो, वहाँ पर समय अलंकार कहते हैं। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है, इसमें पता ना चले। उसमें मनमान दिन को नाही बैठी आए, कि फिर के देख महावरी एड़ी मिंजत जाए। प्रस्तुत उदाहरण में अतिशयोक्ति, जहाँ पर किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए अर्थात बात की अति हो जाए वहाँ पर संयुक्त अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, संग लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। पानी फरात के हाथ में हुए नहीं नैनन, देखो वो पानी फरात के हाथ हुए नाही, नैनन से ही नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात में है नहीं, नैनन के जल से ही पग धो दिए श्री कृष्ण के। वाह क्या बात है, अति उत्तम। फेंकने का तो हद ही हो गया। ये उसके स्पष्टीकरण है, ये भी आराम से कर देंगे, 2 नंबर पा जाएंगे। इसमें कोई काट ही नहीं सकता। ग्रामर में आपके 1 नंबर भी नहीं कटेंगे। 5 ठो आएंगे: वीर रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, ये 2 नंबर के हो जाएंगे। ये 2 नंबर का ये भी पूछता है, 4 नंबर ये हो जाएंगे। और आगे छंद है, ये छंद आप याद कर लीजिए। छंद से भी पूछता है। छंद के प्रकार, छंद के 3 प्रकार होते हैं: एक मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। मात्रिक छंद जिसमें सभी चरणों में मात्राएं की गणना निश्चित होती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। यह दोहा, चौपाई, रोला इसमें छंद आते हैं। दोहा देखिए, दोहा 4 चरणों वाला मात्रिक छंद है। इसमें
पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। मैं देख कर रहा है, इसका मोस्ट है, ये भी आता है दोहा, ये मोस्ट लगा लीजिए इसको, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन बानी सब सोन, पानी न उभरे मोती मानस चूर्ण। ये अ ई आ उ के ऋषि, ये इनका मात्राएं एक होता है, ये इनका सिंबल ये वाला होता है, और ये लघु होते हैं। और आ ई ओ औ ये समान लगता है, इनकी मात्रा गुरु की होती है, गुरु का चिन्ह ये वाला है। आपको ये समझ में नहीं आया होगा ना, ये कहाँ से आया, ये तो ये वहीं से आया। ये अ है, ये ई भी है, ये अ है, इसलिए इसमें लघु की मात्रा है। इसमें आ नी ई बड़ी ई है, इसलिए इसमें गुरु का मात्रा है। ये मात्रा जान, ये मात्रा भी पूछता है, तभी तो बताएंगे कि 13 मात्रा कैसे हुई। जो आ ई ए औ अन अह, ये गुरु की मात्राएं हैं। और ये ए ऐ ओ अन अह, ये गुरु की मात्रा है। आ ए उ, ये लघु की मात्राएं हैं। तो मात्राएं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, और नहीं इसी पे नंबर कटते हैं। ये एग्जाम में ऐसे ही करोगे तभी नंबर मिल जाएंगे फुल आपको, वरना 1 नंबर देंगे। बिन पानी सब सोन, तो देखो सोन पे बड़ा ऊ की मात्रा है, इसलिए इस पर गुरु है, और बाकी इस पर लघु है। 1 1 1, ये 1 की तरह साइन रहता है, पर 1 नहीं रहता साइन। ये साइन का विशेष ध्यान दीजिए, ये हर एग्जाम में पूछता है, ये हर एग्जाम में पूछता है। आपको पांच रस याद कर लेना है। ये छंद अलंकार, ये तो हर साल पूछता है। ये दोहा चौपाई रोला, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। उदाहरण में फिर स्पष्टीकरण में लिख दिया, उपयुक्त पंक्तियों में तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा है, और चौथे और दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। बस स्पष्टीकरण खत्म। अब चौपाई 4 चरणों वाली मात्रिक छंद है। इसके सभी चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसका देखिए, वही ये छोटा वो है, ये रू वाले में इसे मत करना, ये से पहले ये कर लेना गुरु में ही, ये छोटा ही है, बड़ा नहीं। मद गुरु पद पराग सूरज सुभाष सरस अनुराग, ये ऐसे ही इन पर एक एक मात्राएं होती है। पहले मात्राओं को पूजे लेना, 16 मात्राएं इसमें आएंगी। उपयुक्त उदाहरण में सभी चरणों में 16 मात्राएं हैं। हम दोहा छंद देखिए, दोहा 4 चरणों वाला मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, ये उल्टा उल्टा रहता है। तीसरे जो चरण में 13 मात्राएं होती है। ये दोहा छंद का उल्टा होता है। सोष्ठा दोहा का उल्टा होता है, यही बस लिखकर आप लिख देंगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए इसका नील सरोवर श्याम,
तरुण तरुण अरुण वारिज नयन करहूँ सब मन डर धाये सदा क्षीर सागर समन। यहाँ पर देखिए मात्रा है और उसका विशेष ध्यान। उपयुक्त उदाहरण में बस ये लिख दे, मात्राएं बस पूरी रहें, बस ऐसे ही करना जैसे मैंने लिखा है, तो आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। रोला छंद, अब इसमें रोला में रोला 4 चरणों वाला समाश्रित छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। काव पी पंच प्राप्त सुनि जमन दावत बनि बानी मानी महत वीर बढ़त चंद नावत। ये भी इस पे मात्राओं का विशेष ध्यान दीजिए। मात्राओं पर ही नंबर मिलते हैं। ये आप लिखे रहेंगे तो 1 नंबर ही देंगे। ये नंबर आधे या काट लेते हैं। तकता की लोभ द्रुपद के तल मात्राएं से ही ऐसे लिखकर बगल में ये लिखकर उसमें भी पेपर में भी दिखाना है। 9 2 11 होत 3 5 5 विसरावत 3 5 विसरावत। स्पष्टीकरण में वही उदाहरण में सभी चरणों बराबर हैं। हो गया। तो ये रोला छंद है। अभी ये वर्ण संधि है संस्कृत की। मैसूर सूद के वर्ण परिचय आगे देखते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो तैयारी करते हैं उनके लिए है। देखिए संधि भी आता है, स्वर संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यही वाला आते हैं बस। संधि वर्णों के मेल से जो विकास उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो ध्वनि 2 स्वरों के मेल से जो ध्वनि संबंधित परिवर्तन होते हैं इन्हें स्वर संधि कहते हैं। इसके उदाहरण स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 प्रकार के। देख, दीर्घ संधि, गुण संधि, महन संधि, वृद्धि संधि, आदि संधि। दीर्घ संधि के नियम, यदि ई के बाद आए तो ये आ हो जाता है। जैसे शेषावतार, हिमालय, शेष प्लस अवतार, तस ओ आ हो गया है। ई वाला देखिए, ई के बाद ई हो जाता है बड़ी ही। तो रवि प्लस हिंद, गिरी प्लस इन इस। ऊ वाला देखिए बहु प्लस उत्सव, ऊ हो जाएगा भानु प्लस उदय। ऋषि वाला देखिए मात्र से। अब गुण तंत्र, महेश महा प्लस शेष, ये सब आ वाला देखिए महा प्लस ऋषि, महर्षि हो जाता है। ये 2 नंबर का यही जोड़ने के लिए पूछता है। उसी में पूछता है कि कौन सी संधि है। इसे आप देखकर आराम से बता सकते हैं कि कौन सा संधि है। ई प्लस यण संधि आ जाएगा। ई प्लस तो यह हो जाता है। इसमें भी देखिए जब वो हो जाता है। अब आएगा ये एक ही याद कर लीजिए, बहुत है। जैसे आदि सर जी का ए और ए हो। चलिए आगे देखते हैं। यही जब बालक का रूप पूछते हैं, बालक के रूप, बालक बालिकाओं, ये वाला तो
भाई आता ही आता है। प्रथम पुरुष स्त्री पुरुष पुल्लिंग। समास की बारी। भाई समास दो पक्षों से शब्दों को मिलकर प्रक्रिया को समास कहते हैं तथा इस अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं जैसे तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी समास, द्विगु समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास। ये समास भी 2 नंबर का। समास की विधि की तत्पुरुष समास का पहला पद प्रधान होता है तथा दूसरा पद गौण होता है। दोनों पक्षों में मिलकर किसी न किसी आकार के चिन्ह के लोप होता है अतः कहते हैं। जैसे इसका पहला पाठ देख सकते हैं। कर्मधारक समास के कर्म करने होता है। जैसे वनमगत वन को गमन, देशागत देश को गत, स्वर्ग को प्राप्त किया। करुण तत्पुरुष समास। यहाँ पर रु के द्वारा का लोप रहता है। शीर्ष के आसन, तुलसी कृति, तुलसी के द्वारा कृति, मद से अंध। सम समास, तत्पुरुष समास जो आएगा ये एक ही वीडियो में आपको बता के खाली जिस आप किसी वजह से पढ़ ना पाएंगे तो इसे एक ही वीडियो में पूरा आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। गौ के लिए शाला, विश्राम के लिए गृह, बलि के लिए पशु। इस चौथा देखिए अपादन तत्पुरुष समास। पक्ष भ्रष्ट पक्ष के और ये अब आ जाता है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें संबंध तत्पुरुष समास में संबंध कारण के चिन्ह का लोप रहता है। देव कांता रमापति, राजपुत्र राजा का पुत्र, रमा के पति, देव की कन्या। अधिक तत्पुरुष समास। अधिक तत्पुरुष समास अधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक चिन्ह में पर का लोप रहता है। जैसे नगर वास, नगर में वास, आप पर बीती, आप पर बीती, स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। अव्ययी समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद पूरे पद प्रधान होता है। में वन समास भी अव्ययी रहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, उपनगर, नगर के समीप, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन यानी जीवन भर, प्रत्यक्ष आंखों के सामने। ये कर्मधारक की घटना पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद शब्द के होता है। ये भी एक उपमेय और दूसरा उपमान होता है। जैसे नीलकंठ, उदाहरण देखिए समास और समास विग्रह। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, महान है जो आत्मा, कमल नयन, कमल के समान नयन, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, महावीर, महा है जो वीर, छंद, द्वंद्व छंद। द्वंद्व समास को पूर्व पद तथा उत्तर पद
दोनों को ही प्रधान बना देता है। दोनों पक्षों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है जिसका ना है। और जैसे दिन, इसका जैसे चिन्ह का होना है और जैसे दिन डैश रात माता पिता चल, तो इसका हो जाता है दिन और रात माता और पिता चल समास। अब द्विगु समास देखिए, द्विगु समास का पूर्व पद या संख्या वाचक होता है। जैसे चौराहा द्विगु समास, जैसे चौराहा तिंदाहा त्रिलोक त्रिनयन, जिसके 3 है नयन। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह। चारपाई 4 पैरों का समूह। बहुब्रीहि समास देखिए, बच्चा इसमें समास में आए तो ये आराम से आपको इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। भाई हम आपकी मदद करें, आप हमारी भी करना। वीडियो को लाइक और शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ बता देना जो इस साल पढ़ ना पाए हों, उनको टाइम ना मिला हो काम की वजह से, तो प्लीज़ ये बता देना और आराम से कर लेंगे। अगर इस वीडियो को 2-3 बार पेपर से पहले देख लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसमें रस याद करना है। रस आपको 5 याद कर लोगे तो इसमें से फंस जाएगा। छंद, चौपाई, सोरठा और ये याद कर लोगे तो आपकी इसमें से ग्रामर के आपको 35 नंबर आराम से मिल जाए। इसमें 100 आते हैं ना, तो 50 ग्रामर से आराम से आपको मिल जाएंगे। 50 उसमें, क्योंकि ग्रामर में एक ऐसा है कि ग्रामर में नंबर नहीं कटता। अगर आप ठीक से कर दोगे तो ग्रामर में 1 नंबर नहीं काटेंगे। बहुब्रीहि समास देखिए, जब समास में आए तो दोनों पक्षों को मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है वहाँ उसमें दोनों पक्षों को छोड़कर तीसरा पद प्रधान होता है। ये बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे पवन पुत्र, पवन के है पुत्र जो हनुमान से। त्रिनेत्र 3 है नेत्र जिसके। शंकर भगवान की बात। पीताम्बर, अंबर के पिता जो है कृष्ण भगवान। आगे देखते हैं। प्रत्यय, जो शब्द किसी भेद में, ये इसकी डिफिनेशन नहीं पूछेगा। प्रत्यय में सीधा आपसे यही दिए रहेगा, प्रत्यय दिए रहेगा, शब्द लिखता। जैसे आई शब्द जो मतलब पीछे लगाना होता है इसमें प्रत्यय में। तो अगर आई शब्द कह दिया तो पढ़ाई, लड़ाई, भलाई, बुराई, सिलाई, मिठाई, ये 2 आपसे पूछेगा तो 2 आप 3-4 ये लिख लेना, याद कर लेना। 2 पढ़िए। जैसे वट, बनावट, लिखावट, सजावट, खवावट, भरावट, डरावट। अब हटावट देखिए, हट, गर्माहट, घबराहट, आहट, मुस्कुराहट, सरसराहट। ता से अगर लास्ट में दिया जाए लगाना है। मारत, प्रत्यय में लास्ट में लगाना है, ये जानना। महानावत, सुंदरावत। और ये पन, बचपन, लड़पन, पागलपन। ऐसे में सब दिखवाना, पढ़ाना, बुलवाना, महत्व, पंचत्व, घनत्व, जड़त्व, प्रभुत्व, छाइन, वर्तिक, पढ़ाई, दैनिक, ई वाला लगाना है। मान, अपमान, सम्मान, उपमान, अभिमान, एक, वैवाहिक, वैज्ञानिक, आइन, नाइन, जमाइन, पंडिताइन, सेठाइन, मिश्राइन, पटेलाइन, लोहाइन, कोहाइन, ये सब रहता है। सड़वाइन, इन, सड़वाइन वगैरह हो गई। अब ये देखिए, आलू तो कचालू, दमालू, दयालु, ये शब्द भी आएंगे। ये 2 नंबर के आते हैं भाई, ये फ्री का नंबर ये है।
इसमें बस यही पीछे प्रत्यय दिया रहेगा, शब्द बनाना पड़ता है, आराम से आप बना सकती हैं। बस एक बार देख लीजिए, उसके बाद तो आराम से कैसे बनेगा आप तो खुद समझ जाएंगे। प्रत्यय में ये प्रत्यय है तो पी है, ये पी वाला प्रत्यय पी से होता है ना, ये पी है तो इसमें पीछे ही लगेगा, पी से पीछे, पीछे, ये पी से पीछे ही इसमें लगाना है। जब प्रत्यय आ जाए तो जैसे आइन, पढ़ाइन, सड़वाइन वाले में ये पीछे ही लगाना है, प्रत्यय में पीछे लगाना है इसको। जैसे लिखावट, हटावत, तामारत, ये सब पीछे लगाना है। पर उपसर्ग में आगे लगाना है। उपसर्ग में दिया रहेगा तो ये आगे ही जोड़ना है, पीछे नहीं जोड़ना है। असित, अनाथ, अविश्वास उपसर्ग, अति से अतिबल, अतिरोध, अतिशयोक्त, अतिक्रम इत्यादि। ये अनुशासन, अनुराग, अधिकरण, अधिकरण, नासिक, ऐसे ही इसमें आगे लगाना है। इसमें जो शब्द होगा वो आगे लगेगा। इसमें यही शब्द आते हैं, ये जितने हैं। उस बाहरी देता भी नहीं, क्योंकि ये जो लड़के बना लेते तो आराम से देता है। उसे भी लड़कों को पास करना रहता है, ना कि फेल। एग्ज़ाम का मतलब होता है। अब तो और इस सिस्टम ऐसा है कि नकल भले ना होगी पर बच्चे को फेल नहीं करते, अगर बच्चा थोड़ा सा भी मेहनत किया है तो। देखिए तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम दो मेल होते हैं से बनते हैं तथा ये अर्थ में इसे देखिए, इसे याद करने की जरूरत नहीं, इसे याद करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत है, उसे मैं दिखाता हूँ। अब आ गए याद करने की। ये तद्भव, ये तत्सम तद्भव। ये अग्नि का होता है आग, ये अग्नि अशुद्ध है और ये आग शुद्ध है। जैसे अदरक, तो अदरक, अदरक नहीं, इसे अदरक होता है सर। स्तंभ, खम्हा, मतलब ये शुद्ध रूप से है, बस इसमें और कुछ करना नहीं है। अंधकार, अंधेरा, आज, इसमें बस डायरेक्ट लिखना, कुछ आपको करना नहीं है। बस आपको पता है, जैसे अंध के अंधा हो जाता है, प्रमोद के प्रमोद हो जाता है, अर्ध के आधा हो जाता है, ऊंचा के ऊंचा हो जाता है, उलूप के हो जाएगा उल्लू। ये उलूप का ध्यान रखिएगा, सबका बन जाता है, ये इन लोगों का नहीं बनता, उलूप का नहीं बनता है। कपट, मन काटना, पंच, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मनुष्य भ्रात, ये सब तो आराम से कर लोगे आप, मुझे उम्मीद है। पर एक बार देख लेना, इस पर वो पढ़ लेना अपने में से, जो ये दिखेगा नहीं, मेरी राइटिंग नहीं समझ, आराम से जूम करके इसे जूम भी हो जाएगा, याद कर लेना। मिष्ठान क्या हो जाएगा, मिठाई, और आप लोग पास होंगे तो हमें भी खिलाना मिठाई। ससुर का ससुर हो जाएगा, विवाह का विवाह हो जाएगा। तद्भव तत्सम, तो ये सब ग्रामर तो फ्री का नंबर है भाई, मैं पूरा फ्री, अगर मेरे साथ रहोगे तो इसका तो मैं पूरा फ्री दिलवा दूंगा आपको। थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अगर इसमें आप 10 घंटे दे दिए तो आपका पूरा हिंदी में तैयार करवा दूंगा, पूरा हिंदी की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं, 10 घंटे तो बहुत हो गए, 5 घंटे में आपको पूरा हिंदी, आपको 5 घंटों में अगर याद कर ले रहे हैं तो आपको ये हिंदी ग्रामर में पूरा तैयार करा दूँ, हिंदी पूरा तैयार करा दूँगा आपकी। इसको पर्यायवाची वही शब्द होता है, जैसे पर्यायवाची शब्द लक्ष्मी कहते हैं, इंदिरा, कला, क्षय, प्रिय, और श्री होता है आकाश का, न गगन, अंतरिक्ष, शून्य, गगन, ये तो हम शुरू बचपन से बढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें से लक्ष्मी का तो नहीं पूछता, आकाश का पूछता है, अग्नि का पूछता है, आँख का, अथि का, अंधकार का, इंद्र का, सुरेश,
सुरेश देवेंद्र पुरंदर। कोयल का तो नहीं पूछता है, जल का पूछता है। जलज नीरज पंकज सलिल पानी जीवन तुम्ब व्योम पथ। कमल का पूछता है जल राजीव जलज नीरज पंकज, यही मेरा नाम है। सरोवर वाली कमल का पर्यायवाची हूँ भाई। जंगल का विपिन, तालाब का सरोवर तड़ाग, सांप का अमृत का अमृत का भी तो कम पूछता है यार। भंवरा मधुर मधुकर मृग। सूरज का पूछता है भाई, सूरज का। पर वही तो मैं तो जब से पढ़ रहा हूँ वही। आकाश का, अग्नि का, आँख का, आदि का, इंद्र, कमल, जल, कमल हो गया भाई। सूर्य, सूरज, भानु, भास्कर, दिनकर, दिनाकर, दिनेश, यही सब पूछते। आगे हवा, पवन, हवा का पवन, पृथ्वी, वसुंधरा, ये सब यही पर मैंने छांट के लिखे हैं, आप लोग याद कर लीजिए। इससे ज़्यादा तो नहीं पूछता, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ भाई। ये लिखा भी नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत दिनों से लिखा हूँ। इतिहास पद्य पर भी थोड़ा प्रकाश डाले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य में इतिहास का 4 कालों में विभाजित किया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। काल विभाजन का प्रथम उद्यान काल आदिकाल में या वीर गाथा काल में माना जाता है। इसका समय 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक रहा है। इसके अनेक कवि हैं, जैसे कवि देख लीजिए, चंद्रवर्धन, छायाकृत, पृथ्वीराज रासो, चलपति विजय, सुमाठ रासो। अब आगे देखते हैं। जगनेक, यशमेक रासो, नरपति लाल, विसल, देन रासो, ये उनकी रचनाएं हैं। ये कवि हैं। ये पूछता नहीं है, पर भी ये बहुविकल्पी में इसके प्रश्न पूछे कि आजकल का समय कब शुरू हुआ, और इन्हीं का समय बस पूछा जाता है, बाकी उसी से पूछा नहीं जाता। ये वैसे के लिए है, मतलब राम भक्ति धारा कवि के कौन से हैं? सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के, इसको देख लीजिए। वर्तमान में साहित्य का वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375 तक, 1375 से 1700 तक, और रीतिकाल यानी उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900, और है लास्ट वाला आधुनिक काल, गद्य काल इसको भी कहते हैं, 1900 से 1984 तक, यानी अभी तक ये चल रहा है। ये महत्वपूर्ण काल विभाजन। आदिकाल का समय, पूर्व मध्यकाल, भारतीय युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग का समय, ये देख लीजिए। समय ये बहुविकल्पी में पूछता है। बहुविकल्पी नकल तो इस साल होगी नहीं, नकल जो कराएगा उसे हर जीवन कारावास हो जाएगी। बस आप यही याद कीजिए, नकल की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तोक्तिया मुहावरे 2 अंक के ये भी रहते हैं, इनको देखिए। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहते। अच्छा, एक वस्तु के स्थान पर 2 रखने की चेष्टा करना। स्पष्ट वाक्य प्रयोग करके दिखाना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। स्पष्ट बताओ, तुम मेरे साथ दोगे या मेरे दुश्मन का, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रख सकती। या उधर जाओ या उधर, बीच में कॉमन नहीं रह सकते, वरना मार के दोनों तरफ मार के तोड़ दिए जाओगे।
एक साधे सबके सब साधे में जाए। एक साथ कई काम करने से किसी में भी सफलता नहीं मिलती है। मतलब एक साधे सब जाए। तो एक साथ रमेश का बेटा, तुम यहाँ पढ़ने आए हो तो सिर्फ पढ़ाई करो। यदि नेतागिरी, समाज सेवा और ठेकेदारी करोगे तो हर काम में असफलता रहोगे, क्योंकि एक साधे तो सब जाए। एक तो दूसरे पर सीना जोरी, गलती भी करना और धमकी भी देना। यस, अब मैं आ गया हूँ। मेरा नाम भाई। प्रयोग: पंकज ने मेरी जेब से 5,000 रुपये निकाल लिए, चोरी बना दिया सीधा मुझे। ऊपर से धमकी दिया कि यदि मैं किसी को आंख दिखाना, क्रोध प्रकट करना। वाक्य प्रयोग: शपथ में दिखाई देने वाले बेवकूफ को मैं अन्यथा को करूँगा। आंखों में धूल झोंकना, हमारे नेत्र में आजकल धूल झोंक रहे हैं। कहा जा रहा है कि आंखों में धूल, आजकल कुछ जनता की आंख में धूल होगा। आग बबूला, बहुत क्रोधित होना। हनुमान द्वारा राम जी की प्रशंसा सुनकर रावण आग बबूला हो गया। ऐसे ही आपके वाक्य प्रयोग ये हर साल पूछे जाते हैं। 2 नंबर के रहेंगे। आप इसको एक बार देख के 9 2 11 होना, चोरी करके 9 2 11 होगा। पुलिस के आने से पहले 9 2 11 हो गया। पुलिस तो हमारी लेट में ही पहुंची। ग्रामर को आराम से देख के इसे करोगे तो याद आराम से हो जाना। मूंगफली ना, हवा से बातें करना, बहुत तेज से चलना। राम का घोड़ा हवा से बातें करता था। राणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। चेतक पे तुम्हारी थी। लोहे के चने चबाना, बड़ी कठिनाई से काम होना। गणित की परीक्षा खेल नहीं है, यह लोहे का चना चबाना है। सच में भाई, गणित तो अपनी दुकान। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बहुत आशा लगा कर काम करने के बाद थोड़ा सा इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा सुनी थी, पर सोचा था सारे प्रश्न इसमें मिल जाएंगे, पर पहले ही प्रश्न पर प्रश्न नहीं मिले। इसे खोदा बाहर निकली चुहिया। ये कहाँ तक हो गया था भाई? जो ईश्वर पे विश्वास न कर तो आस्तिक, जिसे काटा ना जा सके अकष्ट, जो पढ़ा लिखा न हो साक्षर, नारी जिसका पति ना हो विधवा, जो शिक्षा देता हो शिक्षक, पिता की हत्या करने वाला पिता हत्या। ये हर साल 2 नंबर का पूछता है। अब ऐसे नहीं कि एक ही देगा, 5 देगा, उसमें से आपको जो आता हो वो एक करना पड़ता है। 5 इसमें जैसे देगा, जैसे जो शिक्षा देता हो, पिता की हत्या करने वाला, जिसे कहा ना जा सके, 100 वर्षों की, यही 5 देगा। तो ऐसे ही 5 देगा, तो उसमें से आपको जो याद आ रहा होगा उसमें से एक ही करना होगा। शिक्षक, जिसे गिना ना गिना, जो सदा सत्य आचरण करने वाला, सदाचारी, जो कभी जन्म नहीं लेता, जन्म किए गए उपहार को न मानने वाला, कृतज्ञ, जिसका कोई स्वर न हो, जो इस स्वर में विश्वास न रखता हो, नास्तिक, जिसने जानने की इच्छा करने वाला, जिज्ञासु। 100 वर्षों का समय शताब्दी, दोपहर के बाद का समय अपराह, जिस पुरुष की पत्नी, जिसकी पत्नी मर गई हो, विधवा, जिसका कोई स्वामी न हो, अनाथ, जिसका उपासना में कोई योग्य न हो,
प्रतिदिन प्रकाश देने वाले समाचार पत्र दैनिक। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हर साल आते हैं। देख लो देखो कितने बार आए हैं। तो आप जो कीचड़ में प्रचुर होता है, जो कीचड़ में उत्पन्न होता है, अर्थात मतलब कमल पंकज उसमें दिया है। कमल भी कर सकते हो, पंकज भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। जो भूखा हो, वो विच्छित जंगल की अग्नि दावाग्नि, जिसके आने से कोई तिथि न हो अतिथि, जो स्त्री कवित्री लिखता हो, जो स्त्री कविता लिखती हो कवित्री, जो कभी मर न सके अमर। देख लो भाई कितने बार पूछा है ये सब। लगभग हर बार ये आते हैं। एक बार वीडियो पोस्ट करके अपने से 5 बार इसे पढ़ लेना, बाकी इसमें से बाहर नहीं आएगा। बस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, इसे करना है। जैसे जो सदा से चलता आ रहा है सब, जिसका पति मर गया वो विधवा। देखो वही बार बार पूछ दिया।